तो नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 14 मई 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अभी जो मार्च, अप्रैल और मई का महीना ये जो निकला है, इसमें कई लोग का पेंशन रुका और कई लोग बहुत समय से परेशान है, 2-3 महीने से, कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है। देखिए, वजह मैं आपको बता दूं। वजह है कुछ ऐसे टेक्निकल अपडेट्स जो केवल दिल्ली तक ही नहीं, देश के बहुत से राज्यों में यही स्थिति है। और यहाँ पे अभी जैसे देखिए, पेमेंट धीरे धीरे लगभग सबका आ रहा है। आया नहीं है तो मई का विधवा पेंशन, 2-3 महीने का विधवा पेंशन, विधवा माताएं बहनें जो वृद्धावस्था, कई लोग वृद्धावस्था, कई लोग दिव्यांग वाले भी हैं जिनका पेमेंट जो कुछ कुछ नहीं आया है। अधिकतर 2 से 3 महीने वालों का है, मार्च अप्रैल मई, फरवरी मार्च अप्रैल मई, 2 से 4 महीने के लगभग का अधिकतर लोग का है, 1 से 4 महीने मैं आपको बता दूं। तो देखिए, पेमेंट सभी का आएगा, सभी का पेमेंट सुनिश्चित किया जाएगा इस महीने तक। लेकिन ये जो पेमेंट आने का सिलसिला है, ये बहुत ही जो मैं कह सकता हूं कि बहुत ही मतलब कि एक रूटीन होता था पहले। कि एक मेरे सज्जन ने भी कहा ये कमेंट में कि पहले पहले हफ्ते से दूसरे हफ्ते के बीच में पहले पहले 7 से 10 तारीख में आ जाती थी। अब पेंशन का कोई अता पता नहीं है, कब आती है, कैसे आ रही है। विधवा पेंशन महीने के अंत में आती है। जी बिल्कुल सही बात है, यही कंडीशन है। और ये कब तक सही होगा? पहले सब चीजें क्लियर थी, अभी भी सब कुछ चीजें क्लियर है। जो विधवा माताओं बहनों का पेंशन बंद हुआ था उसको भी रिन्यू कर दिया गया, पेंशन बहाली हो गई, सब कुछ हो गया, सारा कुछ सही है। लेकिन फिर भी पेमेंट आने ना आने की क्या वजह है ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आप लोग के पेंशन में आने वाले दिनों में काफी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, पॉजिटिव बदलाव। तो इस चीज के लिए आप लोग तैयार रहें, काफी अच्छा कुछ बदलाव आप लोग को देखने को मिल सकता है। जैसे कि सीएम रेखा गुप्ता जी ने, या तो हर हर क्षेत्र में, अब इस जो पेंशन के क्षेत्र में भी काफी कुछ बदलाव करने वाली हैं, कर रही हैं, सुविधाएं दे रही हैं, जिसका घोषणा उन्होंने पहले ही फरवरी मार्च में कर दिया है कि पीएमजेवाई के योजना के अंतर्गत सभी को आयुष्मान कार्ड के थ्रू जोड़ना। और पेंशन में बढ़ोतरी को लेके भी देखो कोई अच्छी अपडेट आ सकती है, इससे भी मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये अपडेट 1 साल से लोग परेशान है और बहुत संख्या में आप लोग कमेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ये है कि भाई पेंशन में बढ़ोतरी होनी है, लेकिन कब इसका ऐलान नहीं। अब जैसे वृद्धावस्था पेंशनर है, कल मुझे एक सज्जन का कमेंट आया कि सर मेरा वृद्धावस्था पेंशन रिजेक्ट हो गया। कारण आया था कि उसमें लिखा था कि आपने जहां से अप्लाई किया है वो आपके जुरिडिक्शन में, आप उससे अलग हैं, आप कहीं और रहते हैं। मतलब कि आपका एरिया के लिए एरिया फैक्टर रहा कि आप इस एरिया के नहीं, इस जो है जो मतलब कि जहां पे आपने अप्लाई किया उस आप उस क्षेत्र के नहीं हैं। सो देखिए, जब भी आप जो वृद्धावस्था पेंशन अप्लाई करने जा रहे हैं, देखिए जो 50,000 फॉर्म आए थे, मात्र 14,000 ही भरे गए थे। अब उसमें से भी जो अप्लाई किए उनका भी रिजेक्ट, देखो सबका तो एक्सेप्ट नहीं होता। तो मैं इसीलिए कहता हूं कोई भी ऐसी गलती ना करें अपने ओर से जिस वजह से आपकी पेमेंट कोई रिजेक्ट कर पाए। अब रिजेक्ट हो गया, अब तो अब आपको जब भी नया मौका मिलेगा, देखो वृद्धावस्था पेंशनर को बहुत जल्दी मौका मिल सकता है, क्योंकि अभी केवल 14,000 ही फॉर्म भरे गए थे, 36,000 अभी भी बाकी हैं। कहा तो गया था 50,000 फॉर्म भरे गए जाएंगे, लेकिन वो भी अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, अब जो दिव्यांग पेंशन जो 6,000 वाले लोगों ने फॉर्म भरा था, उसमें पेंडिंग फॉर असेसमेंट दिखा रहा है। आगे का मेडिकल जांच जो होनी है, जो भी जो कैंडिडेट है यानी जो दिव्यांग है उसका मेडिकल जांच होना है, उसके लिए अभी तक अपडेट नहीं आ रही। देखिए, अपडेट आपके मोबाइल पे आएगी, जानकारी आ जाएगी कि हाँ भाई आपको फलाना जगह पे आपको जाके अपना मेडिकल जो भी आपको कराना है वो उसकी जानकारी आपको खुद ही मिल जाएगी। तो उसके लिए निश्चिंत है, जो जो जानकारी है सरकार खुद ही उसको अधिसूचना जारी करेगा। अब ये जिस भी वजह से 6,000 वाले दिव्यांग पेंशनियर का जांच रुका हुआ है, ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी इसके आगे का प्रक्रिया चालू हो जाएगा। जांच में 2 महीने के अंदर रिपोर्ट तैयार होके फिर आपके पेमेंट पे फाइनल अप्रूवल मिलेगा कि आपको मिलेगा कि नहीं 6,000 वाला। संजय गुप्ता जी लिख रहे हैं भाई 3 महीना हो गया पैसा नहीं आया। भाई देखो, 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना ये समस्या है, लेकिन ये आपकी ओर से कोई समस्या नहीं, विभाग की ओर से समस्या है, वहीं से सही होके आएगा। इस महीने तक उम्मीद है आपका पेमेंट आ जाएगा, भले एक आध महीने का कम आया, गैप करके आया, लेकिन आएगा जरूर।
अजय जैन इशू डिलीवर दिखा रहा है, तो बताओ इशू डिलीवर का मतलब है कि जारी हो चुका है, अब कब आएगा ये तो विभाग जाने। इशू इशू मतलब कि जारी हो गया, डिलीवर मतलब कि डिलीवर भी हो गया, लेकिन डिलीवर आपको कहाँ हुआ है, पेमेंट आपको मिला नहीं है। इशू डिलीवर का मतलब है कि जारी हो गया है, लेकिन अब कब तक आएगा इसका कहना मुश्किल है। इशू इशू डिलीवर में पहले अक्टूबर जो नवंबर दिसंबर 2024 वाले का भी इशू डिलीवर दिखा रहा है, लेकिन 1.5 साल से अभी पेमेंट नहीं आया। कई कई लोग का आ गया, कई कई लोग का अभी भी बाकी है। राधा जी, दिल्ली की नई वृद्धा पेंशन कब से आनी चालू होगी? देखिए, नई वृद्धावस्था पेंशन अगर आपका सब कुछ सही है तो आना चालू है, नए लोगों का तो आ ही रहा है। अगर कोई मिस्टेक हुई है या फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया, देख लो स्टेटस। राजू जी बोल रहे हैं, सर दिल्ली से राजू बोल रहा हूँ, विकलांगता 40% है, मैं भी 6,000 वाला फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ? भाई देखो, अप्लाई करना बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है हाई, आप ये सोचो हाई सपोर्ट नीड वाले के लिए हैं, तो 40% वाले दिव्यांगता वाले कैसे उसमें हो पाएगा आपका बताओ? केवल जो उच्चतम जो दिव्यांगता वाले जिसको अत्यधिक समस्या उसके लिए है भाई, सब अप्लाई सबके लिए नहीं है। अर्जुन शर्मा, मेरी मम्मी का विधवा पेंशन अभी तक नहीं आया, मई महीने की कब तक आएगी राहुल भाई? मेरे भाई, आपकी मदर का पेंशन बहुत ही जल्द आ जाएगा, और कभी भी आ सकता है अब, क्योंकि जो दिव्यांग और वृद्धावस्था का पहले ही आ चुका है, विधवा पेंशनर की बारी है। लेकिन आपको पता है विधवा पेंशन ऑलरेडी हमेशा से लेट से ही डाली जा रही है। कारण अभी तक इन लोगों ने स्पष्ट नहीं किया कि क्या ऐसा कारण है, जबकि सब कुछ सही है विधवा पेंशनर में। विधवा पेंशन कोई बैकलॉग वाली भी नहीं है अब तो पहले ही पेंशन को बहाल कर दिया गया था। जो 63,000 नाम कटे थे उसमें से 52,000 को पहले ही चालू कर दिया, सब कुछ सही है। फिर भी जुबैर अहमद, वेरिफिकेशन में भी गलती हो जाती है, किसी की भी पेंशन गवर्नमेंट को अचानक बंद नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। वेरिफिकेशन, आप सोचो विधवा पेंशनियर कहा गया जनवरी में 63,000 नाम कट गए, और फरवरी में 52,000 फिर वैध कैसे हो गए, उनको कैसे बहाल कर दिया गया? फिर केवल 10,000 नामी जो गिने चुने नाम कटे, तो एकदम से पहले बताया कि ये अपात्र है, फिर बता दिया ये पात्र है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सही, देखिए या तो जो भाई वेरिफिकेशन सही तरीके से हो, जो भी हो रही है। सविता जी, सर मेरी 3 मंथ की विडो पेंशन नहीं आई है, डेली लिख रही हूँ आपको बताओ। देखो बहन, मेरे आप लिख रही हैं, वीडियो में जुड़ी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पेंशन देना विभाग का काम है, और विभाग में सिस्टम में क्या समस्या चल रही है जिस वजह से 3 महीने की, 2-2 महीने की, 4-4 महीने के डिले हो रहे हैं, ये कहना मुश्किल है। लेकिन आपका इस महीने तक तो पेंडिंग ड्यू क्लियर हो जाएगा, ये निश्चित बात है, घबराइए मत, क्योंकि यहाँ पे अब कुछ ऐसा नहीं है जिस वजह से चीजें डिले हो। संजय गुप्ता, भाई 3 महीना हो गया जी, समझ रहा हूं मैं। श्रीधर पचौरी, मेरी डिसेबिलिटी पेंशन आ गई, आज आ गई, बहुत बहुत बधाई हो। चलो भाई, एक जो किसी का तो आ रहा है। अजय अजय जी भाई, आप रिप्लाई नहीं देते हो भाई, आप कैसे रिप्लाई? एक एक वीडियो का, एक एक कमेंट का वीडियो में रिप्लाई दे रहा हूँ। शंभू जी नमस्ते। फिर लिख रहे हैं गौरव कुमार, मेरी ओल्ड एज पेंशन के लिए अप्लाई किया था 2 जनवरी 2026 को, 50,000 ओल्ड एज पेंशन जो निकला था, वो फॉर्म आज जो रिजेक्ट कर दिया। कारण लिखा था कि भैया आप जो है, अब देखिए आप जो है, जो अपने क्षेत्र में ये अप्लाई करते हैं, आपने किसी और क्षेत्र में अप्लाई कर दिया होगा, इस वजह से दिक्कत हुआ। दिव्यांग पेंशन अभी नहीं आई है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की, जी नहीं आई होगी जी, बिल्कुल सही बात, क्या नहीं आई होगी? जहां पे नहीं आई है वहां पे 1 से 2 दिन के भीतर वहां भी आ जाएगा, एक बार चेक कर लीजिए, कई लोग का आया भी है। पता नहीं जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है पेमेंट का समझ नहीं आता। दीप जी लिख रहे हैं 7 से 8 तारीख तक आ जाती थी, और मुझे नहीं लगता 500 रुपए बढ़ के आएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने साउथ दिल्ली से कमेंट करा था कि उनकी 2500 आ गई है। जी देखिए, ये बात आप सही कह रहे हो, लेकिन ये बात आप गलत कह रहे हो कि कभी नहीं आएगी, आएगी भाई, बढ़ा बढ़ेगा तो जरूर, भले देर में ही बढ़े। अक्की चौधरी, यार मार्च की रुकी हुई पेंशन, अप्रैल का पेंशन 5,000 9 अप्रैल को आया था मेरा, अब मई का नहीं आया। देखिए, कहीं ना कहीं पेमेंट सभी का आ रहा है, भले रोक रोक के पेमेंट आ रहा है, लेकिन आ सभी का रहा है, तो घबराना किसी को नहीं है। सरकार विभाग आप लोग को पेमेंट देने के लिए है और देगी, ठीक है ना? भले वो जो देरी हो रही है ये थोड़ी अस्वाभाविक है, नहीं होनी चाहिए, सभी पेंशनियर को बहुत तरह की तकलीफ होती है, जिसको मैं पूरी तरह से समझता हूं भाई। अब ये सरकार को भी बात समझ में आ जाए कि पेंशनियर, एक पेंशनियर आम आदमी कितना दिक्कत फेस करता है अपनी पेंशन के लिए,
तब शायद ये पेंशन समय पे जरूर आ जाए। भाई कितनी दिक्कत हो रही है। तो जब सब चीज है अकॉर्डिंगली, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है, तो बजट सब कुछ है, तो पेमेंट भी समय पे आना चाहिए। इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। शाम तक देखना लाजमी होगा आज किसका किसका पेमेंट आता है। जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दिल्ली की सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।